नगर निकाय चुनाव में बीएसपी ने पहले चरण में अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। महापौर पद के लिए उसने 60% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं। पार्टी प्रमुख मायावती ने अपनी मंशा स्पष्ट जता दी है। वहीं मुस्लिम दलित समीकरण पर मजबूती से काम करेंगी। पार्टी को उम्मीद है कि यदि दलित और मुस्लिम वोटर साथ आ गए तो कई सीटों पर बीएसपी की नैया पार लग जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। तमाम सीटों पर मंथन के बाद बीएसपी ने पहले चरण के नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन महापौर पद के प्रत्याशियों की सूची जारी की। कई सीटों पर दावेदारों को लेकर देर रात तक मंथन चला। जानकारी के मुताबिक सूची भले ही सोमवार को जारी की गई हो, पर इनमें से कुछ उम्मीदवारों ने पहले ही सिंबल लेकर नामांकन पत्र भर दिए थे। पहले चरण में 10 सीटों पर महापौर पद के लिए चुनाव होगा। बीएसपी ने 10 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारकर अपना गढ़ साफ कर दिया है। इन 6 सीटों पर तो पूरा फोकस दलित मुस्लिम ही रहने वाला है। बीएसपी थिंक टैंक की मंशा है कि इन सीटों पर मुकाबला कड़ा हो जाए। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि बीजेपी की दूसरी पार्टी बीएसपी ही है। ये सभी जानते हैं कि बहन जी अब किसके लिए काम कर रहे हैं। पूरा प्रदेश इस बात को समझ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे सिकुड़ रहा और लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे में चर्चा में बने रहना और किसी दूसरे के लिए राजनीति करना शोभा नहीं देता। इतनी बड़ी पार्टी जो एक आंदोलन की तरीके से निकल कर आई, मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच की बात करने वाली पार्टी, जब दलितों पर अत्याचार करने वाली पार्टी के साथ खड़ी होकर उनकी बीटी का काम करती है, तो उत्तर प्रदेश में उनको कोई भी चाहे जो प्रयास करने गंभीरता से नहीं लेगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ताकतें सत्ता में बनी रहें जो दलितों पर अत्याचार करती हैं। इसीलिए वो इस तरीके के प्रयोग कर रहे हैं कि मुस्लिम खड़े हों, लेकिन सभी वोटर समझदार हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हों, दलित हों, कोई भी उनके इस तरीके के जो उनकी साजिश है, जो उनकी इसमें जो स्ट्रेटजी है, वो काम नहीं आने वाली। पिछली बार इन 10 में से केवल 3 में मुख्य मुकाबले में थी बीएसपी। आगरा लता, मथुरा राजा मोहतासिम अहमद, फिरोजाबाद रुखसाना बेगम, झांसी भगवान दास फूले, सहारनपुर खादिजा मसूद, लखनऊ शाहीन बानो, वाराणसी सुभाष चंद्र मांझी, प्रयागराज सईद अहमद, मुरादाबाद मोहम्मद यामीन, गोरखपुर नवल किशोर नाथानी। पिछले चुनाव की बात करें तो इन 10 नगर निगमों में महापौर पद के लिए उतरे बीएसपी के मात्र 3 स्थानों पर ही मुख्य मुकाबले में थे। केवल आगरा, झांसी और सहारनपुर में बीएसपी उम्मीदवार पिछले साल दूसरे स्थान पर रहे थे। 7 मुकाबलों में बीएसपी उम्मीदवार सीधी टक्कर में ही नहीं थे। खास तौर पर जिन 6 निगमों में इस बार बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से 4 में पिछली बार बीएसपी उम्मीदवार टॉप 3 में भी जगह नहीं बना सके थे। फिरोजाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद व वाराणसी में बीएसपी तीसरे स्थान तक पर भी ठहर नहीं सकी थी। वहीं सपा प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि मायावती हमेशा ही मुस्लिम की हितैषी रही हैं और उन्होंने इस बार दलित और मुस्लिम समीकरण निकाला है। मायावती जी अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताने में कभी पीछे नहीं रहना चाहती, लेकिन जो परिदृश्य निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि मायावती जी और मुसलमानों के बीच में कोई लगाव नहीं है। मैं ये बात किसी वोट की राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूँ। किसी राजनीतिक दल में जब कोई व्यक्ति होता है और उसके साथ अच्छाई बुराइयां भी होती हैं, अतीक के परिवार के साथ जो हुआ उसमें कितने लोग दोषी थे, कितने नहीं थे, इस बात की लड़ाई बहन जी ने नहीं लड़ी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला है और लगभग 60% उम्मीदवार अपने उतारे। इसके साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं। जहां एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दलित वोट, तो वहीं अब मुस्लिम वोटरों पर भी उनकी निगाहें तेज हो गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ लेकर बीएसपी आगे बढ़ना चाहती है, जिसके लिए उसने तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे का कहना है
कि बीएसपी हमेशा ही बीजेपी की बी टीम बनकर काम करती रही है और उसी तर्ज पर टिकट भी बांटे जा रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी ने यही खेल खेला था। उत्तर प्रदेश में कई बार बहुजन समाज पार्टी ने ये बात साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह वो काम करती है। चाहे वह विधानसभा के चुनाव की बात कर लीजिए या फिर लोकसभा के दौरान की बात कर लीजिए या फिर जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं मायावती जी लगातार खामोश रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आज उत्तर प्रदेश में नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में जो उम्मीदवारों का चयन बसपा कर रही है, वो चयन दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से डिसाइड हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से आने वाले चुनाव को लेकर के एक तगड़ी चाल चली है। यानी कि इस चाल के अंतर्गत दलितों को साथ लाने के साथ साथ मुसलमानों को भी अपने साथ लाने की वोट बैंक की कयास शुरू कर दी है। यानी कि इस बार वो जो टिकट बांटे गए हैं उनमें से अगर बात करें तो लगभग 60% टिकट जो है मुसलमानों को दिया गया है। यानी कि जो बड़े बड़े नगर थे उन नगरों पे उनका मायावती ने अपना मुस्लिम मेयर प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा खेल खेला है और इस खेल के अंतर्गत कई ऐसे दिग्गजों को टिकट भी दिया है जहां पर बसपा अपना झंडा लहराना चाहती है। बीएसपी ने ऐसा दांव चला है जिसने खास तौर सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। चूंकि सपा का समीकरण मुस्लिमों के सहारे चलता है, चर्चा ये है कि बीएसपी मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाकर सपा की राह में कांटे खड़े कर सकती है। हालांकि बसपाई इससे इनकार करते हैं, कहते हैं कि मुस्लिमों ने सपा के साथ रहकर देख लिया है, कुछ हासिल नहीं हुआ। वास्तव में बीएसपी का समीकरण ही सबसे हिट है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे का कहना है कि चुनाव के समय ही लोगों को मुस्लिम और दलित याद आते हैं। यह सिर्फ वोट मांगने का तरीका है। दलित प्रेम मुसलमानों के वोटों के लिए ये स्थिति आ गई है कि दुर्दांत अपराधी जो मारा जाता है तो उसके लिए भी लोग आंसू बहा रहे हैं मगरमच्छ से। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, वहाँ ये प्रतिस्पर्धा है कि दलित मुस्लिम बंधुओं का वोट अखिलेश जी की तरफ जाएगा कि मायावती जी की तरफ जाएगा। ये लोग मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, सिर्फ वोट लेने वाले लोग हैं। मुसलमान भाइयों के हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, जो पसमानदा मुसलमान जो है उनकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि उनका मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा। चुनाव से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। यानी कि पूरे ही उत्तर प्रदेश में इस बार चाहे लोकसभा का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो, इन सभी चुनावों को लेकर के लगातार मायावती बसपा सुप्रीमो ने ये साफ कर दिया था कि इस बार सबसे अधिक मुसलमानों को टिकट मिलेगा। यानी कि मुस्लिम कार्ड जो है खेलने का जो मन में विचार था वो सबसे पहले ही आ चुका था। इसी तरीके से अगर बात करें तो जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस किया है और इसको सेमीफाइनल मानते हुए अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अगर बसपा सुप्रीमो की ये चाल कितनी तेज चलती है। आखिर इस बार हाथी क्या वही रफ्तार पकड़ेगा या फिर से धीरा ही चलेगा।